आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ मज़ेदार पहेलियाँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का वीडियो, लास्ट तक देखते रहिएगा और एक से एक मज़ेदार पहेली का आनंद लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, मज़ेदार पहेली। पहेली नंबर 1। देखिए, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बताइए बताइए, जल्दी बताइए आप। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान है। अब 3 अक्षर का मेरा नाम है, देखो। तो बताइए, आप कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो पहली का अर्थ है नयन। नयन, देखो, न यन और नयन, है ना। बिल्कुल उल्टा और सीधा एक समान है। उल्टा बोले तो सीधा बोले तो एक समान है। अब एक नाम हो रहा है जो आपको कमेंट करना है। कौन सा एक अक्षर, वो नाम बताना है आपको कि कौन सा अक्षर इसके लिए सही हो सकता है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दूसरा है, देखिए, 5 अक्षर का। अब देखो, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बताइए, अब ये बताओ, दूसरी पहली का अर्थ बताओ। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बताइए आप, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखो, मलयालम। मलयालम, मलयालम एक भाषा है, केरल की भाषा। केरल की भाषा है ना। अब देखो, मलयालम, फिर मलयालम, उल्टा भी सीधा भी, और 5 अक्षर भी, 1 2 3 4 5। तो 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो ये 2 पहेली हो गई। अब तीसरी पहेली आपको ये सामने दे रही। देखिए, बिना पैर का हूँ लेकिन दूर तक जाता हूँ। बताओ, बिना पैर का, पैर भी नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। बताइए बताइए, पहेली का अर्थ क्या होगा। बिना पैर का लेकिन दूर तक जाता है, कौन जाता है? पत्र। पहेली का अर्थ क्या होगा? पत्र। एक कार्ड ऐसा है, पोस्ट कार्ड ऐसा है जो बिना पैर का लेकिन दूर तक जाता है। अगला है, अंत कटे तो जल बन जाऊं और मध्य कटे तो जज बन जाऊं। बताओ, इस पहली का अर्थ बताओ। अंत कटे तो जल बन जाऊं, इसका अर्थ बताओ क्या होगा। तो मज़ेदार पहली, जलज। जल जलज। अब ये कह रहा है कि अंत कटे, अगर ये अंत वाला अगर काट देता हूँ मैं, आखिरी वाला काट देता हूँ, तो जल, बिल्कुल जल बनता है। फिर कह रहा है कि मध्य कटे, मध्य यानी बीच का अक्षर अगर काट देता हूँ तो जज बनता है। तो बीच का यानी ल अगर काट देता हूँ तो ज, जलज में अगर बीच का काट देता हूँ क्या बनता है? जज। जज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जलज। पहले का अर्थ क्या होगा? जलज। अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद काला पड़ जाता है? बताओ, एक फल का नाम बताओ जो पकने के बाद काला पड़ जाता है। तो देखो, पकने के बाद काला कौन सा फल पड़ता है? जामुन। अब इसके बाद आपको और जो जो नाम है, एक करौंदे। करौंदे। और कौन कौन से फल ऐसे हैं जो पकने के बाद काले पड़ते हैं? बस सिर्फ काला पड़ता है। तो और आप कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन, आपको कौन कौन से नाम याद है और आपके वहाँ कौन कौन से फल ऐसे जो पकने के बाद काले पड़ जाते हैं। कमेंट कीजिए आप। अगला है, ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद लाल पड़ जाता है? बताओ, लाल कौन कौन सा पड़ता है? एक तो मिर्ची, मिर्ची लाल पड़ जाती है। और बताओ, और कौन कौन से फल? एक बेर, बेर का फल लाल पड़ जाता है। और कौन से फल है इससे जो लाल पड़ते हैं? है ना। ककड़ी तो पीली पड़ती है, लाल कौन सा पड़ता है? तो और जो आप फल ऐसे हैं जो लाल पड़ जाते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। टमाटर, टमाटर भी लाल हो जाता है, एक टमाटर ना। इसके अलावा और भी जो आपको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, अगला है, ऐसा कौन सा फल जो पकने के बाद भी हरा रहता है? हरा रहता है।
हरा रहता है। तो पकने के बाद हरा कौन सा? एक तो अंगूर है, अंगूर, एक जामफल, और कौन कौन से फल हैं जो पकने के बाद भी हरा रहता है? और आप कमेंट कीजिए कौन कौन से फल ऐसे जो पकने के बाद भी हरे रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।